ये जो न्यूज़ेज़ आ रही है मुझे तो बहुत डर लग रहा है सर कि रिसेशन आने वाला है, तो ऐसे मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे तो अपना पैसा मैट्रेस के नीचे छुपा के रख लेना चाहिए। नेहा, मैट्रेस के नीचे केवल सपने मरते हैं, कभी भी रिटर्न नहीं बनते। हमेशा रिटर्न बनाने के लिए मार्केट में इन्वेस्टेड रहना पड़ता है और घबराने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें आज एक ऐसा पोर्टफोलियो बना के दूंगा जिसे तुम कह सकती हो रिसेशन प्रूफ पोर्टफोलियो। कैसे सर ये एमबीए जैसा फैंसी सा टर्म है सर, होता क्या है ये? एग्जैक्टली आपको लगता है, लेकिन ये पोर्टफोलियो आपको पीस ऑफ माइंड देगा। इट इज स्टेबल, बैलेंस एंड स्मार्ट। तो सर ये होता क्या है? सिंपल वर्ड में समझो कि ऐसा पोर्टफोलियो, ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जिसके गिरने से तुम्हें हार्ट अटैक नहीं होगा। ओह सर, वेरी रिलैक्सिंग। तो इट इज अ मिक्स्ड ऑफ डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स, गोल्ड्स, बॉन्ड्स, ये सारे इस पोर्टफोलियो का हिस्सा होते हैं। तो मतलब ये बिल्कुल ऐसा हो गया सर जैसे हम गाड़ी में सीट बेल्ट लगा के बैठते हैं और हम उसमें बच जाते हैं। एग्जैक्टली इसमें सीट बेल्ट भी है और एयर बैग्स भी। ओह वाओ सर। तो कौन कौन से एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना है रिसेशन प्रूफ पोर्टफोलियो बनाने के लिए? तो सबसे पहले एफएमसीजी। क्या आप तेल साबुन यूज करना बंद करोगे? नहीं सर बिल्कुल। अगर रिसेशन आता है तो भी यूज करोगे ना, तो उसमें ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ऐसा स्टॉक खरीदो। क्या दवाई खाना बंद करोगे? नहीं बिल्कुल सर, वो तो खाएंगे हर हाल में ही। बिल्कुल। तो फार्मास्यूटिकल्स के शेयर्स भी आप उसका हिस्सा बना सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड, क्या गोल्ड का कंजम्पशन कम होगा? इनफैक्ट गोल्ड आपको पावर देगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होगा तो वो आपको स्ट्रांगनेस देगा, क्योंकि जब भी रिसेशन आता है तो गोल्ड स्ट्रांग होता है। चौथी चीज, आप बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। बॉन्ड्स आपको डेट का बेनिफिट देगा। अगर स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स नहीं आ रहे तो आप बॉन्ड के थ्रू भी पैसा रेगुलर इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं, फिक्स इनकम। तो सर मतलब जैसे आपने बोला, तो फिर मैं सारे ही सर एफएमसीजी ले लूं क्या? अरे नहीं भाई, सारे एफएमसीजी क्यों लेना है? एक ही टोकरी में सारे अंडे नहीं रखने चाहिए कभी भी। इन्वेस्टमेंट का ये गोल्डन रूल है, हमेशा इसको याद रखना। सारा पैसा एक जगह पे नहीं लगाना है। जैसा कि मैंने बताया, एफएमसीजी, फार्मा, यूटिलिटी, गोल्ड, बॉन्ड्स, इन सब में पैसे को डाइवर्सिफाई करना है। तो डाइवर्सिफिकेशन इज अ बुलेट प्रूफ जैकेट फॉर यू। इट गिव्स यू प्रोटेक्शन कि आपको सुरक्षित रखना है। तो सबसे जरूरी है डाइवर्सिफिकेशन। हर जगह अपना पैसा प्लॉट करके रखना है। अच्छा, मतलब अगर कोई स्टॉक मुझे पसंद है तो ऐसे नहीं कर सकती मैं कि सारा पैसा मुझे उसी में डालना है। राइट। और सर मैंने सुना है कि एफडी और इमरजेंसी फंड भी हमें कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ? एग्जैक्टली मेरा चौथा पॉइंट यही था कि इमरजेंसी फंड या एफडी भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि 6 से 12 महीने का पैसा जो है वो आप इन सब इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं लगा सकते। वो पैसा आपको या तो सेविंग बैंक अकाउंट में रखना है या एफडी के रूप में रखना है। और पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, पोर्टफोलियो बनाते समय क्या चीजें देखनी चाहिए? बट ऑब्वियस बात है सर कि क्या-क्या रिटर्न आएंगे किस-किस सेक्टर से सर? केवल रिटर्न ही नहीं देखना चाहिए, रिटर्न भी देखना चाहिए, लेकिन केवल रिटर्न ही नहीं देखना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आप कंफर्टेबल जोन में हैं। वोलेटिलिटी से आपको हार्ट बीट तो नहीं बढ़ रही, ठीक है? तो वोलेटिलिटी देखना है, आपको रिस्क देखना है और डाइवर्सिफिकेशन करना है। ये सारी चीजें अजम्पशन करने के बाद में आपको इन्वेस्टिंग करनी है। और एक सीक्रेट बताऊं? हाँ जी बताइए सर। रिटर्न तो सभी देखते हैं, तुम रिस्क भी देखो। ओह अच्छा। अगर रिस्क देख लिया तो रिटर्न तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मतलब सर अगर हमारी प्लानिंग सही है और हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है तो हमें रिसेशन में भी डरने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। अगर रिसेशन प्रूफ पोर्टफोलियो बना लिया तो ये एक बुलेट प्रूफ जैकेट का काम करेगी आपके लिए। तो फ्रेंड्स आपको भी समझ में आया होगा कि सिर्फ पैसा बनाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसे को बचाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो मार्केट के अप्स में या डाउन्स में, रिसेशन में या इन्फ्लेशन में, अगर आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो स्टेडी रहे तो आप बंधु फॉर यू के साथ में कनेक्ट होकर अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज, वॉच योर प्राइस।